उसके पास स्कॉर्पियो थी, सफारी थी, फॉर्चूनर थी, थार थी, लास्टवा में तो थार ले लिया था अभी हाल है। पन्ने लाल कितने बेहुदा अपने बाप के कर्मों को धूल दिए कि अगर उनकी भी गरिमा का ख्याल करते पन्ने लाल तो ऐसा नहीं करते। कि भैया न बुलडोजर का डर है न मैं बुलडोजर से मैं डर रहा हूँ, और मेरे पास मैं बहुत इसकी आवाज़ तो मैं पैदाइशी मेरे कल्चर में रहा है आवाज़ उठाना। 10 लाख का चैन, 10 लाख नहीं 20 तोले का, 14 लाख का, 30 लाख का वो सोना पहन के चलता था, तब 25 लाख की गाड़ी पर चढ़ के चल रहा था। कौन सी बड़ी बात है। इन आईपीएस की नकेल केवल मायावती के पास थी। नकेल जो थी आईएएस और आईपीएस की, वो नाक में कैसे सूजा लेके नाथ के चलती थी, वो सूजा और रस्सी केवल मायावती के पास। हमारे माननीय जोगी जी को, हमारे कप्तान साहब लोगों को, हमारे मंत्री जी लोगों को एक तो पेड़ कट जाता है नीम का, आम का, तो इनको तुरंत सूचना मिल जाती है। इतनी बड़ी टक्के टक्के चली गई दारू, इतना टक्के चली गई दारू, जानवर, बालू, लोहा, गल्ला, इन लोगों को नहीं मालूम हुआ। ये सब नेताओं की मिली भगत है। नेता चाहेंगे तो सब कुछ होगा। नेता, आज के नेता निश्चित रूप से ये लोग अपनी बचत के लिए कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, देश के उत्थान के लिए नहीं। ये लोग इस नाते तो हमें भैया न बुलडोजर का डर है न मैं बुलडोजर से मैं डर रहा हूँ, और मेरे पास मैं बहुत इसकी आवाज़ तो मैं पैदाइशी मेरे कल्चर में रहा है आवाज़ उठाना। मैं इस विभाग में पैदा हुआ तब से मेरे कल्चर में रहा। मैं आवाज़ कभी भी उठा देता था। मुझसे कप्तान साहब लोग घबराते थे, मैं नहीं घबराता था। मेरा नाम चलता था। अब कहे हैं एक कप्तान थे वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में, इसी तरह से मामला फंसा था, हाईलाइट हो गया। एक मामले में हाईलाइट हो गया तो हमको 7 दिन हर थाने पर पोस्टिंग कर दिए। बताइए साला कौन सा रूलिंग है। 7 दिन चैनल बना के 2200 थाना का दे दिया गया, और 7 दिन हर थाने पर हो। संजोग बस गए ढबरुआ, और दिन में एक लूटकांड हुआ था, बदमाश भाग रहे थे, उसमें एक रामनगीना राय यसो थे, वहीं गोली चली आमने सामने दिन में। ये कोई नहीं कर सकता कि पकड़ करके मारा गया। दिन में गोली चली जिसमें 3 आदमी मारे गए थे, और 3 मारे गए तो उसी में कप्तान साहब गए तो हमें शाबाशी में हमको वहीं पोस्ट कर दिए। ये स्थिति है। तो हम इससे नहीं घबराते हैं। ये देखिए, ये लूट खसोट जितना है ये आईपीएस पर डिपेंड है, उत्तर प्रदेश सरकार पर डिपेंड है। हमको बुलडोजर चलेगा, मैं सीना खोल के खड़ा हो जाऊंगा कि भैया ये ले लो, मेरा बुलडोजर चला दो, अच्छा है मुझे करो। इसलिए कि मैंने कोई वैसा पैसा बेईमानी चोरी का मेरे पास है ही नहीं है, मेरे कमाई का है। मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मैं 4 भाई हूँ, सब लोग सरकारी सर्विस किए हैं, 2 रूम कमरा बनवाया हूँ। मेरे पास ऐसी कोई संपत्तियाँ नहीं है कि मैं लूट का पैसा मेरे किस चीज़ का हमारी जाँच करेगा कोई, कौन सी किया हूँ, कोई साबित कर दे। एक चीज़ और सुना जा रहा था कि पन्ने लाल के पास जो है कई फार्चूनर, थार, चाहे इस तरीके की गाड़ियां, चाहे बहुत सोना पहनते थे, इस तरीके के शौकीन थे। मृतकाश्रित पे उनकी नौकरी लगी थी। तो ये सब पैसा तो लगता है कि इतना अगर जो उनके पास सुविधाएं हैं तो उस दलाली का है पैसा होगा, उस मतलब वसूली का ही पैसा होगा। अरे भाई, आपको इतना ज्ञान हो कि पन्ने लाल के पिताजी सिपाही से बने, अब मर गए तो ये दरोगा बन गए, इसलिए कि उसमें सिपाही का लड़का सिपाही बनेगा, ये कोई बॉन्डेड नहीं है। अगर ग्रेजुएट है, उस योग्य है, तो दरोगा भी योग्यता के हिसाब से नौकरी पाएगा। बाबू बन सकता है, सिपाही बन सकता है, दरोगा बन सकता है। तो पन्ने लाल को तो अपने पिताजी की पीढ़ी को याद करना चाहिए था। पन्ने लाल कितने बेहुदा अपने बाप के कर्मों को धूल दिए कि अगर उनकी भी गरिमा का ख्याल करते पन्ने लाल तो ऐसा नहीं करते। हाँ, बताइए कि ये आदमी, वो तो कम से कम अपनी नौकरी भी दे दिए, अपनी बीवी को पेंशन भी दे दिए। ये तो जेल की सलाखों में जाएगा, ना नौकरी भी नहीं दे पाएगा और पेंशन भी नहीं दे पाएगा अपने बीवी को। आपका पन्ने लाल की बात को क्या बताऊँ मैं। हाँ, पन्ने लाल को कम से कम इतनी तो गरिमा सोचना चाहिए था। पन्ने लाल जो आदमी अभी कहे हैं कि गाड़ियाँ, अब बताइए, जहाँ जिसको जो पागल हो गया, आपको गिनाया हूँ कि 10 लाख का चैन, 10 लाख का चैन, 10 लाख नहीं 20 तोले का, 14 लाख का, 30 लाख का वो सोना पहन के चलता था, तब 25 लाख की गाड़ी पर चढ़ के चल रहा था। कौन सी बड़ी बात है। उस टाइम कई गाड़ियाँ थी। हाँ, कई गाड़ियाँ बताइए। अरे भाई, उसके पास स्कॉर्पियो थी, सफारी थी, फॉर्चूनर थी, थार थी, लास्टवा में तो थार ले लिया था अभी हाल है।
तो उसको जब वो है तो ये उसी से हम कह तो कप्तान साहब कह देते थे तो उनको फार्चूनर खरीद के दे देता। हाँ उसके लिए तो खिलौना था, फार्चूनर माने खिलौना, जो बच्चे खेलते हैं ना वो पैसे के आगे। वो एक मुसलमान जा रहा था सऊदीया, तो सऊदीया जा रहा था तो कहा कि उसका पोता था साथ में, तो पोता कहा कि अब्बा जान ये खिलौना खरीदो, तो कहा 2 रुपये का, तो कहा कि महंगा है बेटा, चला गया। जब लौट के आता कहा अब्बा जान जाते समय नहीं खरीदे, अब खरीदो, तो दुकानदार ने कहा 12 रुपये का, तो कहा बेटा सस्ता है, बच्चा है तो घर तो कह रहा है कि अब्बा जान हम बेटा बोलो, तो 2 रुपया कहा तो आपको महंगा लगा, 12 रुपये में आपका सस्ता है। कल बेटा पैसा हो जाता है तो इसी तरह सस्ता हो जाता है। तो इसी तरह से वो पैसा पा गए थे पन्नालाल इतना कि वो एकदम पागल हो गए थे। पन्नालाल संभाल ही नहीं पाए, कहा तो क्षुद्र को धन हो जाएगा तो संभाले कौन है। अब बताइए कि कोई राजा महाराजा को अगर उतना धन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोगी जी हैं, मठ से लेकर के और जो गोरखपुर की आधा नगर उन्हीं के में है, इतने पैसा वहाँ से है किराया के नाम पर ही, तो उनको क्या जरूरत है, उनको क्या पैसे की आवश्यकता है? न परिवार से मतलब, न घर से मतलब, न कुछ मतलब। तो हमारे माननीय जोगी जी अकेले ईमानदारी करके क्या करेंगे जब सारे चोर बेईमानों की फौज पड़ी है? हमारे जोगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, फौज तो बेईमानों की पड़ी हुई है। हाँ। इनमें अधिकारियों को जो है, कप्तान को और जो है एडिशनल एसपी है, इनको प्रतीक्षा रत में रखा गया है। इतनी बड़ी मतलब लूट का खुलासा हुआ है, इतनी बड़ी वसूली का खुलासा हुआ है और प्रतीक्षा रत में रखा गया, वेटिंग में रखा गया है, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि इन आईपीएस की नकेल केवल मायावती के पास थी। नकेल जो थी आईएएस और आईपीएस की, वो नाक में कैसे सूजा लेके नाथ के चलती थी, वो सूजा और रस्सी केवल मायावती के पास थी।